मेरा काम है रैलियाँ निकालना, रैलियाँ देखना। मेरे को पता है हमारा जो भी आएगा वोटर होगा, बाहर से नहीं होगा। माता बहनें कह रही हैं, आप साथी छोड़ दो कि जो मेल कह रहे हैं, फीमेल कह रही है कि काम नहीं हुए हैं। कम से कम दोबारा कोई जाए तो लोग ये तो कहें कि आप आए हो, बहुत बढ़िया, आपने बहुत काम किए हैं, हम आपको वोट देंगे, ऐसा तो कहें लोग। लेकिन ऐसा आज भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो महिला को बात बताती है, वो महिला जेंट्स को बात बताने में बहुत उनको परेशानी आती है। मेरा सिर्फ इन्होंने नाम सुना था, कहीं ऐसे गाँव उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं था। लेकिन जब मैं गया हूँ तो मेरे से ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रही हैं जैसे मेरी घर की माता हो, मेरे घर की बहन हो। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जी आगे बढ़ो, मातृ शक्ति कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जी एक सवाल रहेगा आज आपसे कि जिस तरह महिला शक्ति की बात जो है भारतीय जनता पार्टी करती है और आप भी जो है दौरा कर रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्रों का, महिलाएं माता बहनें आपको मिल रही है, वो आपके सामने अपनी समस्या रख रही है, तो क्या देखते हैं जो पार्टी की अगर बात करें तो फिर वो महिला शक्ति की बात, महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? देखिए, जब हम गाँव जा रहे हैं तो जब गाँव में जाते हैं तो मातृ शक्ति तो हर गाँव में है, तो मातृ शक्ति मिलती भी है। और जब मीटिंग होती है मातृ शक्ति हमें मिलेगी, जब मिल के बात करती है। मैं कह रहा हूँ कि 90 साल एक माई है, हमारी बुजुर्ग माता, 90 साल उसकी एज है, तो वो कह रही है आप जूत को छोड़िए, जिसकी 60 साल एज है उसको छोड़िए, 90 साल एज है हमारी माई की, बुजुर्ग की, वो कह रही है कि हमारे गाँव में, हमारे इलाके में काम ही कोई नहीं हुआ। मैं हैरान हूँ कि उस माता को, बुजुर्ग जो है दादी हमारी 90 साल की, उसको हर चीज़ पता है। उसको ये भी पता है कि जो ज़मीन है उस पर जो गर्दभरी है वो कट गई है। उसको ये भी पता है कि हमारा जो तेल मिलता था, हमारी चीनी मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। उसको ये भी पता है कि आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अगर हर गांव में काम नहीं हुआ है, रोड बताएं उन्होंने जहां रोड नहीं बने हुए हैं, डेवलपमेंट की बात करें, वो लोग कह रहे हैं, माता बहनें कह रही हैं, आप साथी छोड़ दो कि जो मेल कह रहे हैं, फीमेल कह रही है कि काम नहीं हुए हैं। तो हमें भी ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि आप क्या करोगे, आप क्यों आए हो, जैसे वो वोट मांगने आते हैं वैसे आप आ रहे हो। तो क्या आप यकीन दोगे कि, क्या विश्वास दोगे कि आप वोट लेके चले जाओगे, दोबारा कौन आएगा, क्यों आएगा? मतलब कहने का है कि अगर 4 बार लोगों ने वोट लिए हैं तो कम से कम दोबारा कोई जाए तो लोग ये तो कहें कि आप आए हो, बहुत बढ़िया, आपने बहुत काम किए हैं, हम आपको वोट देंगे, ऐसा तो कहें लोग। लेकिन ऐसा आज भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। कोई विकास की बात नहीं है, ना विकास हुआ है, ना ये कर सकते हैं। इनके पास एक ही बात है कि धर्म की बात करेंगे, जात पात की बात करेंगे और वोट लेंगे। नारी शक्ति की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि एमपी इलेक्शन में भी जो है नारी शक्ति का ही सहारा लिया गया था कि नारियों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए, और जब टिकट देने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने तो बनी में जो है एक उम्मीदवार को, काजल राजपूत को टिकट दी है, परंतु आपकी विपक्षी पार्टी ने एक भी महिला कैंडिडेट को, देखिए, की बात करें, वहाँ टिकट नहीं दी। तो किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि वो पार्टियों को सोचना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी, पार्टियों को सोचना चाहिए। हमारी पार्टी ने अगर सोचा है तो अच्छा है, अगर हमारी पार्टी भी ये नहीं करती तो उस पर भी कईयों ने सवाल उठाने थे कि इन्होंने क्यों नहीं किया। अगर किया तो मैं कहता हूँ कि उसमें पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हर जगह, हर वर्ग में माता बहन को आगे लेके जाते हैं। और चाहे सरपंच की इलेक्शन हो, चाहे पंच की हो, चाहे बीडीसी, चाहे डीडीसी हो, उसमें भी इनको मौका देते हैं इलेक्शन लड़ने का। क्योंकि जो महिला को बात बताती है, वो महिला जेंट्स को बात बताने में बहुत उनको परेशानी आती है। वो इसलिए ये रिजर्वेशन होती है, क्योंकि हर महिला, जब सरपंच कोई महिला होगी, एमएलए कोई महिला होगी, तो महिला अच्छी तरह से बात कर पाएगी। तो मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी ने बढ़िया किया है, कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया किया है कि अगर टिकट दी है तो मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर एक टिकट दी है तो उन्होंने और ज़्यादा टिकट देने चाहिए। आज भाजपा की रैली निकली है हीरानगर में, भारी समर्थन था भाजपा की तरफ से, क्या कहना है आपका? आपने उस समर्थन में जो आए थे मोटरसाइकिल वाले, उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? ये आपका फ़र्ज़ बनता है उनसे पूछना, रोक के देखना है कि वो कहाँ से आए हैं।
वो सारे, मैं क्या बोलूँ कि कौन है, मैं जानता हूँ, मेरा काम है रैलियाँ निकालना, रैलियाँ देखना, मेरे को पता है हमारा जो भी आएगा वोटर होगा, बाहर से नहीं होगा, कठुआ से भी नहीं होगा, नगरी से भी नहीं होगा, पंजाब से भी नहीं होगा। आपने आज कहना था, क्योंकि जब नगरी से मोटरसाइकिल चले पंजाब से, तो मेरे को नगरी में एक लड़के ने फ़ोन किया कि भाई कोई रैली है। मैंने कहा पता नहीं यार। कहता मोटरसाइकिल आए जैसे बहुत। कहने का बाप ये है कि वो तो एक दिखावा होता है। आसाम के सीएम आने वाले थे रैली में, उनका एकदम से आना जो है वो रद्द कर दिया गया, तो क्या देखते हैं कि ऊपर ही पार्टी के जो कार्यकर्ता वो ही नहीं जिताना चाहते अपनी पार्टी के कार्यकर्ता? हम ऐसा नहीं कहेंगे, वो उनकी अपनी सिरदर्दी है। हम किसी की सिरदर्दी अपने सिर पे डाल लें वो अच्छा नहीं है। वो आए ना आए वो उन्होंने देखना है। अब दिल्ली से इतने बंदे जहाँ पे उन्होंने छोड़ दिए हैं कि गांव-गांव में जाओ। अभी माता बहनें जो दिल्ली से आई हैं, जो उनकी सपोर्ट कर रही हैं, वो गांव में घुस गई हैं। वो जाके हमारी माता बहनें बोली वाली हैं, उनको कहेंगे आपको मशीन देंगे, आपको चरखे देंगे, आपको चगले बेले देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे। देखिए बात है कि उन्हें वोट लेना है, चाहे उसमें जितना झूठ चल सके चलाना है, चाहे उसमें किसी की जान जाती है जाए, उनको मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो उन्होंने सीधी सी बात है कि किसी तरह उनका वोट मकसद है। हमारा मकसद कुछ और है। वोट तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन वोट हम ले रहे हैं ईमानदारी से, उन लोगों से बात कर रहे हैं कि हम आप हमें वोट दो, लेकिन ये हमारा कर्ज है, हम आपको कर्ज मुकाने आएंगे। आप हमने वोट दिए, आपके जो भी हक हैं वो हम विधानसभा में लड़ेंगे भी, और वापस आके आपसे हर वो बात, हर वो मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ़ जो आपने हमें बताई है, जो हमने खुद जाके घर घर में देखी है कि मेरी माता कैसे वो मंजे पे पड़ी हुई है, उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, कैसे वो मेरा भाई जो पैरालाइज हुआ है उसको देखने के लिए, उसको इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो सारी बातें हमने नोट की हैं, एक लिस्ट बन रही है हमारी, उस पर हम काम करेंगे। बात बोर्ड की नहीं है, बात इलेक्शन की नहीं है, वो तो 15 दिन की बात है। 15 दिन में इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। जो सारे जो बरसात के मेंढक हैं वो घर में चले जाएंगे, लेकिन हम पहले भी लोगों में हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आखिरी सवाल रहेगा कि आप हर भाषण में मातृशक्ति का जिक्र काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आप जो है ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, तो मातृशक्ति जो है कितनी खुश है इस वक्त सत्ता में जो पार्टी है उनसे? देखिए मातृशक्ति हमारे से बहुत खुश है। उनसे खुश है या नहीं वो तो वही बता सकते हैं जब वो मातृशक्ति के पास जाते हैं, लेकिन मातृशक्ति हमारे से बहुत खुश है। उनको ये लग रहा है कि ये बेटा हमारा काम करेगा। मेरा सिर्फ इन्होंने नाम सुना था, कहीं ऐसे गाँव उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं था, लेकिन जब मैं गया हूँ तो मेरे से ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रही हैं जैसे मेरी घर की माता हो, मेरे घर की बहन हो, ऐसे मेरे से वो मिल रही हैं, हार भी डाल रही हैं, बात भी कर रही हैं और खुल के बात कर रही हैं। मैं उससे खुश हूँ कि मेरे से खुल के बात कर रही हैं, बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं, माता बहनें खुल के बात कर रही हैं कि हमारे घर में हमारे गाँव में जे नहीं है, हमारे गाँव में जहाँ मंदिर में जे चाहिए था, हमारे गाँव में जे चाहिए था, हॉस्पिटल चाहिए था, हर बात उन्होंने मेरे से शेयर की है। उससे मेरे को महसूस होता है कि लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, लोग मेरे को बनाना चाहते हैं, लोग मेरे को आगे लेके आना चाहते हैं।